हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग PT365 अपडेटेड का वर्जन का स्कीम्स इन द न्यूज़ और अदर मिसलेनियस पार्ट कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द कोट ऑफ द डे, द कोट फॉर टुडे इज द हार्ड वर्क डजंट गारंटी सक्सेस बट इम्प्रूव्स इट्स चांसेस। सो विद दिस इंसाइटफुल कोट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्कीम, दैट इज़ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के अंडर में है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है लिव स्टॉक सेक्टर के लिए 2025-26 तक के लिए। ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द बोन प्रोडक्टिविटी एंड मिल्क प्रोडक्शन सस्टेनेबली यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना है उनका बाय प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स फॉर ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस कैटल्स एंड बफेलोज। And expansion of artificial insemination ensures doorstep delivery of AI services to the farmers। 2014 में लॉन्च किया गया था अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। एंड ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट था, इसमें की कंपोनेंट्स थे लाइक हीफर रियरिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे and that will provide one-time 35% capital subsidy to establish these centers and the support for high genetic merit in vitro fertilization heifers होंगे and availability of high genetic material germplasm viable production program होगा through progeny testing and pedigree implementation and extension of artificial insemination network किया जाएगा by MATRIs, that is multi-purpose artificial insemination techniques in rural India, and implementation of national digital livestock mission, and that will enable input of all reporting including the disease and outbreaks, and development and conservation of indigenous breeds via the assistance of gaushala, gossadans and pinjara pools, and increasing awareness via national wide AI program, and awards मिलेंगे फार्मर को लाइक गोपाल रत्न एंड कामधेनु अवार्ड। स्किल डेवलपमेंट वाया ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन इन बोवाइन ब्रीडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाई जाएगी लाइक लिव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड और मिल्क फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर में क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं? इंडिजिनस के लिए बोवन के लिए इस्टेब्लिश ऑफ गोकुल ग्राम्स होगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, एंड ई पशु हाट नकुल प्रजनन बाजार है, ई मार्केट पोर्टल कनेक्टिंग द ब्रीडर्स एंड फार्मर्स, एडवांस रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज फ्री फीमेल बोवाइंस। इम्पैक्ट क्या है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का? तो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया है बाई 63.55% लास्ट 10 ईयर्स, and productivity has also increased by 26.34% in the last 10 years। फिर रीस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया प्रोग्राम यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। कॉन्टिन्यूएशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्किल इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है। बिल्डिंग स्किल एंड फ्यूचर रेडी वर्क फोर्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये भी 2025-26 के तक के लिए भी। टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट एंड स्केल अप द स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग ऑफ 1 करोड़ यूथ एवरी ईयर करना है, एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग होगा लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड जन शिक्षण संस्थान, एंड लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होगा बाई क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम्स थ्रू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। सेलिएंट फीचर क्या है? फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ स्किल्स पहले करेंगे अंडर द रिस्ट्रक्चर प्रोग्राम। All certifications are mapped in the National Skill Qualification Framework, seamlessly integrated with the DigiLocker and National Credit Framework। 3 की कंपोनेंट क्या है इसके? पहला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 एंड इट प्रोवाइड्स नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क अलाइंड डिमांड ड्रिवेन स्किल ट्रेनिंग थ्रू शॉर्ट टर्म रिस्किलिंग एंड अपस्किलिंग थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ये 15 से 59 साल तक के लोग टारगेट बेनिफिशरीज हैं, एंड 400+ न्यू कोर्स हैं ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़।
like AI, 5G, cyber security, green hydrogen, drone, and skill hub बनाए जाएंगे establishing across premium academic institutions. इंटरनेशनल मोबिलिटी सेंटर्स होंगे. इंडिया ने साइन किया है मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स विथ वेरियस कंट्रीज़. 300+ स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स हैं. होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है. दूसरा जो की कंपोनेंट है जन शिक्षण संस्थान स्कीम है, दैट इज़ कम्युनिटी सेंट्रिक स्किल इनिशिएटिव टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू नॉन लिटरेट और न्यू लिटरेट एज वेल एज school dropouts in the rural region by identifying the relevant skill in that region. टारगेट बेनिफिट से 15 से 45 साल के लोग हैं. इंक्लूसिविटी में वुमेन ऑन फोकस ऑन वुमेन, रूरल यूथ, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, ये सब है. JSS is linked with the initiative like PM Janman, understanding the lifelong learning of for all in society, and प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है aimed at fostering the apprenticeship training across India, ensuring apprentices gain industry-specific skill in both manufacturing and services through real-world exposures. टारगेट बेनिफिशियरीज में 14 से 35 साल की टारगेट हैं. एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में टू इंडस्ट्रीज फॉर इंगेजिंग एप्रेंटिसेस 25% ऑफ द स्टाइपेंड अप टू दी 15,000 पर मंथ दिया जाएगा. फ्यूचर स्किल्स में अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन इमर्जिंग फील्ड्स लाइक AI, इंडस्ट्री 4.0, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. इंक्लूसिविटी में प्रमोट्स द इनरोलमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस इन स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट लाइक MSMEs एंड अंडरसर्व्ड एरियाज. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो की फीचर्स हैं उसमें इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, फ्लेक्सिबल लर्निंग है, माइक्रो क्रेडेंशियल्स हैं, इंक्लूसिव स्किलिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस, स्टैंडर्डाइजेशन, RTDP ट्रेनिंग एंड एड्रेसिंग स्किल गैप्स. फिर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, उसमें फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ऑल एरिया हैविंग ट्री कवर विथ कैनोपी डेंसिटी मोर देन इक्वल टू 10% एंड अबव, एंड एन एरिया ऑफ मोर देन और इक्वल टू 1 हेक्टेयर, ये फॉरेस्ट कवर में आता है. ट्री कवर क्या है, इट इम्प्लाइज पैचेज ऑफ ट्रीज एज वेल एज आइसोलेटेड ट्रीज आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ऑन एरिया लेस देन 1 हेक्टेयर में रहेगा तब भी ट्री कवर में आ जाएगा. रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है, जियोग्राफिकल एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड. रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लार्जली कंसिस्ट ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. एंड टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है 25.17% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया में, विच हैज़ 21.76% ऑफ फॉरेस्ट एंड 3.43% ऑफ ट्री कवर. एंड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज्ड हुआ है बाई 1445 स्क्वायर किलोमीटर. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रीजन हैज़ 67% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर in its geographical area, and 19 states and UTs have more than 33% of forest cover, and whereas 8 states have more than 75% जो है उसमें फॉरेस्ट है. कौन कौन से हैं, एक मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर. इसमें से 1/3 फॉरेस्ट ही है इन सब 8 स्टेट्स के. एंड तो इसमें 8 स्टेट जो है तो 2 तो यूटी हो गया, लक्षद्वीप और अंडमान आए मतलब आइलैंड वाली यूटीज़, और बाकी जो 6 बचे उसमें आसाम को छोड़ के बाकी जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के वो सारे हैं. और टॉप 3 स्टेट्स वेयर कंपेयर टू लास्ट असेसमेंट देखेंगे तो मैक्सिमम इंक्रीज इन दी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है छत्तीसगढ़ में है, फॉरेस्ट कवर मिला के. आइसोलेटेड फॉरेस्ट कवर में मैक्सिमम इंक्रीज मिजोरम में है. लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरियाज जो है ये MP का है एरिया वाइज. लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आइसोलेटेडली देखें तो ये भी MP का है. परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू जियोग्राफिकल एरिया सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप का है. एंड उसके बाद मिजोरम स्टेट में
एंड मैक्सिमम डिक्रीज जो हुआ है फॉरेस्ट रिकवर में मध्य प्रदेश में डिक्रीज भी हुआ है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर इन सिटीज़ देखें तो दिल्ली में है। मैंग्रोव कवर मैंग्रोव जो 0.15% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इंडिया में। ओवरऑल मैंग्रोव कवर डिक्रीज हुआ है 2021 से कंपेयर करेंगे तो। आंध्र प्रदेश में हालांकि नोटेबली इंक्रीज है, फॉलोड बाई द महाराष्ट्र। एक्सेप्ट फॉर गुजरात एंड अंडमान निकोबार, मैंग्रोव्स हैव इंक्रीज्ड इन ऑल ओवर स्टेट्स एंड यूटीज। मैंग्रोव कवर बाई एरिया इज डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल फर्स्ट है, गुजरात सेकंड है, अंडमान निकोबार थर्ड है एरिया के हिसाब से। एंड फॉरेस्ट फायर्स, टॉप 3 स्टेट्स विद मोस्ट इंसिडेंस फॉर फायर जो उत्तराखंड है, फिर फॉलोड बाई उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर डिटेक्टेड इन टाइगर रिजर्व्स आर नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व्स में सबसे ज़्यादा है, फिर फॉलोड बाई इंद्रावती एंड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व्स। फिर ग्रोइंग स्टॉक, तो इट इज अ सम ऑफ ऑल द ट्रीज ग्रोइंग और लिविंग इन द फॉरेस्ट and there is a total increase of 4.25% of the growing stock of the country. Arunachal Pradesh has maximum growing stock for Uttarakhand and Chhattisgarh. Madhya Pradesh has the maximum bamboo bearing areas and bamboo bearing areas in Arunachal जो है हालांकि सबसे हाईएस्ट इंक्रीज अगर देखेंगे तो अरुणाचल में हुआ है। कर्नाटका हैज शोन दी हाईएस्ट डिक्रीज इन द बम्बू बेयरिंग एरिया। कार्बन स्टॉक्स इंडियन फॉरेस्ट देखेंगे तो देयर इज इंक्रीज इन दी ऑफ 81.57 मीट्रिक टन ऑफ द कार्बन स्टॉक एज कम्पेयर टू द एस्टिमेट्स ऑफ द प्रीवियस असेसमेंट। अरुणाचल प्रदेश हैज द मैक्सिमम कार्बन स्टॉक फॉलोड बाय द मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। JNK is contributing the maximum per hectare carbon stock followed by the सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार। ट्रीज इन दी एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम देखेंगे टोटल एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रोइंग स्टॉक्स इन इंडिया जो है 2023 में 1291 मिलियन मीटर क्यूब था। हाई स्टेट वाइज ग्रोइंग स्टॉक में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया फॉरेस्ट देखेंगे तो देयर इज अ जनरल इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ हुआ है। 87.16% ऑफ शैलो टू डीप सॉइल एज अगेंस्ट दी 83% था पहले। एंड द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड मार्जिनली। डिकेडल चेंज इन द वेरियस फॉरेस्ट पैरामीटर देखेंगे तो फॉरेस्ट कवर डिकेडल में इंक्रीज हुआ है, मैंग्रोव इंक्रीज हुए हैं, ट्री कवर भी इंक्रीज हुआ है डिकेडल के हिसाब से। ये कुछ ट्रेडिशनल थिएटर्स ऑफ इंडिया इंडिया में देखेंगे अगर तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी कश्मीर में भांड पथेर है, हिमाचल में कुरियाला एंड उत्तराखंड में देयर इज रमन एंड पंजाब हरियाणा में मतलब एक स्वांग चलता है, पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी सब जगह है। फिर नौटंकी रासलीला रामलीला यूपी में है, बिहार में विदेशिया, आसाम में जो है अंकिया नाट, बौना, ओजापली, जात्रा वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा में चलता है। एंड प्रहलाद नाटक उड़ीसा में है। भवई गुजरात, माछ तमिलनाडु मध्य प्रदेश में है, तमाशा इन महाराष्ट्र में है। एंड पांडववानी इज इन छत्तीसगढ़ एंड गोवा में दशावतार है। एंड तेलंगाना में बुर्रा कथा एंड प्रगति विशालू है तेलंगाना। आंध्रा में विधि नटाकन भी है। कर्नाटका में यक्षगान एंड भोटा कोला है। तमिलनाडु में थिरुकुट्ठू है एंड थेयम मुरियट्टू कोडियट्टम कृष्णट्टम एक केरला का है। एंशिएंट इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखें ग्लोबल साइंस में तो जो आइडिया ऑफ ज़ीरो है ये आर्यभट्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, सिंबल ऑफ ज़ीरो कि मॉडर्न अर्थमेटिक ऑपरेशंस। डेसिमल सिस्टम जो है
ये इंडिया ने डेवलप किया है रिवोल्यूशनिंग द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। नेचुरल न्यूमेरल नोटेशंस, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम अडॉप्टेड बाय अरब्स एंड लेटर द वेस्ट बिकम्स अरेबिक न्यूमेरल्स। एंड फिनोनासी नंबर जो है सीक्वेंस वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड इंडिया थ्रू संस्कृत प्रोडेसी। बाइनरी नंबर्स, पिंगला ने इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनरी नंबर इन हिज वर्क द पोएटिक मीटर्स। एंड चंद्रवला मेथड ऑफ एल्गोरिथम जो है ये ब्रह्मगुप्त ने डिवाइस किया है। एंड रूलर मेजरमेंट्स जो है हरप्पन रूलर्स हैड प्रिसाइज्ड कैलिब्रेशन यूज्ड इन द एंशिएंट आर्किटेक्चर। थ्योरी ऑफ एटम जो है कनाड ने प्रपोज किया एटॉमिक थ्योरी में सेंचुरीज बिफोर द जॉन डाल्टन। एंड हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है आर्यभट्ट ने डिस्क्राइब किया रोटेशन एंड रिवोल्यूशन अराउंड सन। वुज स्टील जो है हाई क्वालिटी इंडियन स्टील वॉज रिनाउंड वर्ल्ड वाइड इन द स्ट्रेंथ एंड पैटर्न। स्मेल्टिंग ऑफ जिंक, इंडिया ने पायनियर किया डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ जिंक प्रोडक्शन। प्लास्टिक सर्जरी में सुश्रुत ने डेवलप किया था राइनोप्लास्टी। कटैरेक्ट सर्जरी भी परफॉर्म किया था, फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड कटैरेक्ट सर्जरी। आयुर्वेदा में चरक लेट द फाउंडेशन ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। आयरन कास्ट रॉकेट है, टीपू सुल्तान डेवलप्ड आयरन कास्ट रॉकेट्स इन्फ्लुएंसिंग मॉडर्न वॉरफेयर। सीमलेस मेटल ग्लोब, मुगल्स क्रिएटेड अ सीमलेस metal globe using the lost wax technique. So this is the complete schemes and news and miscellaneous part. Hope you like this video. Kindly like, comment and share the video and subscribe to our channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।